हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रामपुर गांव में लाला राम नाम का एक बनिया अपनी किराए की दुकान चलाया करता था। लाला राम शुरू से ही बहुत कंजूस था। वो ना तो किसी को दाल, चीनी, आटा, चावल 1 ग्राम ज्यादा देता और ना ही किसी से 1 रुपए कम लेता। एक रोज गांव का ही एक केशव लाला राम की दुकान पर पहुंचता है। अरे भैया 1 किलो चावल देना और जल्दी दे देना, वो घर में सुबह से खाना नहीं बना है। हाँ देता हूँ, लेकिन पहले पैसे तो दे, फिर सामान दूंगा, वरना सामान लेने के बाद तू कहेगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कल ले लेना। अरे नहीं नहीं भैया जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? ये लो आपके पूरे 100 रुपए और जल्दी से 1 किलो चावल और दाल दे दो। अरे क्या बात है केशव, लगता है आज तेरे मालिक ने तेरी पगार दी है। चल, तेरे जो पिछले पैसे बकाया थे वो अब पूरे हो गए, तुझ पर कोई उधार नहीं रह गया। अरे भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं आपके पैसे जल्दी से दे दूंगा। अभी मेरे घर में ना अन्न नहीं है और सब भूखे भी है। आप मुझे राशन दे दीजिए ना। चाहता है यहाँ से या पन्ना को कहकर तुझे यहाँ से धक्के मार कर निकलवाऊं? अरे भैया आप ये ठीक नहीं कर रहे हो हमारे साथ। अरे देख लेना, एक दिन ना आपका ये पाप आपको ले डूबेगा। अब देर शाम लाला राम अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी मंजू से कहता है, आज खाने में क्या बनाया है भाग्यवान? मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, जल्दी से निकाल दो, मैं तब तक हाथ धोकर आता हूँ। अरे आपके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। वो क्या है ना कि जब शाम में मैं खाना बनाकर घर से निकली तो केशव को यहाँ से उदास जाते हुए देखा। वो बहुत परेशान था और कह रहा था कि उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है। अरे ये क्या किया तुमने? उस भिखारी को देखकर इतनी दया आई कि अपने पति के लिए खाना बचाया ही नहीं, उस गरीब भिखारी को सारा खाना खिला दिया। आप तो जानते हैं ना, शाम के पहर दान पुण्य करने से कितनी तरक्की होती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं पूरे दिन जो भी बचाता हूँ तुम उसे गांव के भिखारियों में बांट देती हो। क्या करूँ मैं तुम्हारा? जी मुझसे तो नहीं होती आपकी तरह ये कंजूसी वंजूसी। आज तो आपको भूखे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। इन्हें और इनकी ये कंजूसी की आदत तो मैं ही सुधारूंगी। बेचारा केशव सुबह से भूखा है, ऊपर से इन्होंने उसको सामान देने की बजाय उसका पैसा रख लिया। लाला राम की आदत से न सिर्फ गांव वाले बल्कि लाला राम की धर्मपत्नी भी बहुत परेशान थी और मंजू अपने पति लाला राम को वक्त वक्त पर सबक सिखा रही थी। लेकिन लाला राम तो सुधरने से रहा। एक रोज सुबह के समय लाला राम अपनी दुकान पर जाने के लिए तैयार होता है। तभी वो देखता है कि उसकी पत्नी मंजू सोई हुई है और उसका बदन बुखार से तप रहा है। हे प्रभु, ये क्या हो गया सुबह सुबह मंजू को? कृपया करके मेरी मंजू को ठीक कर दो प्रभु, मैं पूरे 5 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा। अरे अभी मुझे प्रभु की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है। मुझसे ये तपता हुआ शरीर का दर्द और बदन बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे भाग्यवान, प्रभु तक भी तो मेरी बात पहुंचने दे, थोड़ी देर और इंतजार कर ले, तू जरूर ठीक हो जाएगी और मुझे डॉक्टर को भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता है तब तक तो मैं खुद ही प्रभु के पास ना पहुंच जाऊं। हे प्रभु, कैसा पति दिया है मुझे, इतनी कंजूसी करके कहाँ जाएगा ये। प्रभु से अर्जी लगाने के बाद ही लाला राम अपनी पत्नी को ठंडे पानी की पट्टियां करने लगता है और कुछ देर बाद ही मंजू खुद से उठकर बैठ जाती है। देख ना, मैंने कहा था। अरे मुझे प्रभु पर पूरा विश्वास है, तुझे कुछ होने ही नहीं देंगे। तू ठीक हो गई मंजू। किसी दिन ऐसा ना हो कि तुम अपनी कंजूसी और थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में मुझे ही खो दो। इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। अरे तू तो ठीक हो गई, लेकिन क्या अब मुझे 5 ब्राह्मणों को खाना खिलाना पड़ेगा? हे भगवान, अब ये उसमें भी कंजूसी दिखाएंगे। आपको मेरे ठीक होने के लिए ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? आपने इतने ब्राह्मणों को खाने का न्योता। ठीक है, तो 4 को खिला दूंगा,
अगर तुम कहती हो तो। अरे नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, तुम कहती हो तो 3 ब्राह्मणों को ही खाना खिला देता हूँ। नहीं, आपका दिमाग तो खराब नहीं है ना? अरे भाग्यवान, तुम भी ना। चलो इस बार न तुम्हारी न मेरी, मैं एक भी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराऊंगा। मेरी क्यों नहीं सुनते हैं आप? आप ये सब क्या बोल रहे हैं? जिस दिन आपसे प्रभु नाराज हुए ना, तो आपको ही हानि होगी। आप ये बात क्यों नहीं समझते? ये सब कहने की बातें हैं, आदमी 2 पैसे भी ना बचाए क्या अब। चलो, अब तुम ठीक हो गई हो ना, तो मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। वहाँ जाकर देखता हूँ कि आखिर पन्ना दुकान पर क्या कर रहा है। इतना बोलने के बाद ही लाला राम दुकान के लिए निकल पड़ता है। इधर जब लाला दुकान पर आता है तो वो देखता है कि उसकी दुकान के अंदर एक बकरी घुसी हुई है और वो चावल की बोरी में मुंह डाले उसे खा रही है। अरे रे रे निकम्मे कामचोर, आलसी नौकर, किसी काम का नहीं है तू। देखो तो, 1 बोरा चावल खा गई मेरा ये बकरी। अब इस बकरी को बांध ले, शोर ना हो जाए, इसे अंदर ले जा। लेकिन मालिक, ये जिसकी है वो तो इसे ढूंढ ही रहा होगा ना। एक तो काम चोरी, ऊपर से मुझे सिखा रहा है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जितना कहा है उतना कर, तेरी सेहत के लिए अच्छा होगा। जी सेठ जी, मैं अभी इस बकरी को बांध देता हूँ। इतना कहने के बाद लाला राम का नौकर पन्ना उस बकरी को दुकान के अंदर वाले गोदाम में ले जाकर बांध देता है। अब देर शाम पन्ना और लाला राम गाँव वालों की नजरों से छुपकर अपनी दुकान को बंद करने के बाद शहर की तरफ निकलते हैं। मालिक, मैंने इस बकरी पर चादर तो डाल रखी है, बस किसी की नजर ना पड़े इस बकरी पर। शुभ शुभ बोल और जल्दी चल। इस बकरी ने जितना चावल खाया है ना, उतना इससे वसूलना भी है। इसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा मैं। हाँ मालिक, ये तो है। और इसे बेचकर आप मेरी इस महीने की पगार भी दे देना। चुप कर तू कामचोर कहीं का। एक तो तुझसे दुकान नहीं संभाली जाती, ऊपर से हर महीने पगार भी चाहिए लाड साहब को। पिछले महीने ही तो दिया था तुझे पगार। नहीं मालिक, आपने मुझे 2 महीने पहले पगार दी थी और अब तो 2 महीने बीत गए हैं और माँ भी बीमार रहती है। ठीक है, दे दूंगा तेरी पगार। अब तू अपने दुखड़े रोना बंद कर। लाला राम और पन्ना दोनों बकरी को बेचने के लिए शहर की तरफ जा रहे थे। शाम से रात का अंधेरा घना हो जाता है। तभी लाला और पन्ना को चाकू दिखाता हुआ एक चोर रोक लेता है। अरे ताजी ताजी मटन के साथ साथ नौकरों की चोरी कहाँ जा रही है? जरा मुझे भी बताओ। तेरे बाप की शादी में चलेंगे, बड़ा यार रास्ता रोकने वाला। अरे सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं उसे? आपको दिख नहीं रहा है? उसके हाथ में चाकू है, चाकू। अरे रे, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे ये बकरी किसी को देने जाना है। वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। अरे हाँ, जाने दो ना भाई, तुम्हें हमसे मिलेगा ही क्या? छेनू नाम है हमार, छेनू। चुपचाप से सेठ के नौकर हो तो सेठ के नौकर की तरह बात करो, वरना छेद कर देंगे तुम में और गिन भी नहीं पाओगे कि कितने छेद किए हैं। और सेठ, याद आया, तूने मुझे बीड़ी का बंडल नहीं दिया था। अरे मेरी दुकान पर ना जाने कितने लोग आते हैं, मुझे भला कैसे याद रहेगा कि तुम मेरी दुकान पर आए थे। चुप कर कंजूस कहीं के। तूने जिस दिन मुझे बीड़ी का बंडल नहीं दिया और चोर कहा था ना तूने, तभी से मैं तुझे ढूंढ रहा था। अब बड़े दिनों बाद हाथ आया है रे तू। सेठ जी, लो, इसे भी पता है आप 1 नंबर के कंजूस हो। काफी देर तक उस चोर और लाला राम की बहस होती है, लेकिन वो चोर लाला राम की गर्दन पर चाकू रखकर और लाला राम से गले की चेन और अंगूठी को छीनकर और बकरी को भी छीनकर भाग जाता है। अब लाला राम घर आता है। अरे मंजू, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी कंजूसी और मूर्खता की वजह से मेरे हाथों से वो बकरी तो गई, लेकिन मेरे गले की चेन
और सोने की अंगूठी भी चोर ले गया। लाला राम सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और मंजू भी सब कुछ सुनने के बाद कहती है, देखा मैंने कहा था ना आपसे, आप सबको ठग सकते हैं लेकिन भगवान को नहीं। आपको कितनी बार समझाया है कि ये कंजूसी ठीक नहीं है। अब नहीं करूँगा ऐसी कंजूसी। इतने सालों में जो पाई पाई जोड़ी थी वो एक ही बार में निकल गई। हे भगवान। लाला को अकल आ गई थी कि उसकी कंजूसी का यही नतीजा था जो वो भुगत रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।